नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी के दिल्ली दौरे की करें तो सीएम धामी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सामरिक महत्व को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज की स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संस्तुति करने का अनुरोध किया है। मुलाकात के दौरान सीएम ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए केंद्रीय सहायता की भी मांग रखी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर सीएम धामी ने अपनी बात रखी। उत्तराखंड के विकास के लिए दो बड़ी बातें आज रक्षा मंत्री से उन्होंने की है। पहला तो जो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज की स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर पर संस्तुति करने का उन्होंने अनुरोध किया रक्षा मंत्री से। इसके अलावा मुलाकात के दौरान सीएम ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए केंद्रीय सहायता की भी मांग रखी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी और इस दौरान रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हो गई है। कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होनी है और रक्षा मंत्री से मिलने के बाद जखौली में जो सैनिक स्कूल बन रहा है उसके लिए उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है। साथ ही ब्रॉडगेज लाइन जो है उसके लिए भी अनुरोध किया गया है कि उसकी संस्तुति भी की जाए केंद्र सरकार की तरफ से। और सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। सुबह 11:30 बजे पुष्कर सिंह धामी मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम को 5 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम धामी की मुलाकात होनी है। राज्य की कई योजनाओं को लेकर बातचीत होगी और चुनावी साल में सीएम धामी बड़ी योजनाओं की सौगात केंद्र से राज्य के लिए ला सकते हैं। तो इसीलिए दिल्ली दौरा काफी अहम सीएम धामी का माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। कुछ से हो चुकी है, जैसे रक्षा मंत्री से हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11:30 बजे सीएम धामी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी। उसके बाद शाम 5 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीएम धामी की मुलाकात होगी और इस दौरान राज्य के कई योजनाओं को लेकर बातचीत होगी और चुनावी साल में सीएम धामी बड़ी योजनाओं की सौगात केंद्र से राज्य के लिए ला सकते हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है। इस चुनावी साल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो केंद्र के सामने मुख्यमंत्री रखने वाले हैं और उनको लगता है अगर इनको केंद्र फुलफिल करती है तो फिर इसका फायदा चुनाव में भी होगा और इस वजह से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात सीएम धामी की। बिल्कुल, देखा जाए तो सीएम धामी की जो यात्रा है, दिल्ली जो दौरा है, इसमें प्रदेश के विकास कार्य को लेकर लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज वह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात किए, तो उसमें जो है इन्होंने बता दूं आपको, टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन के बारे में उन्होंने अनुरोध किया कि वहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो वहाँ पे आते हैं और इससे बड़ा फायदा भी मिलेगा प्रदेश को और एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। साथ ही रुद्रप्रयाग में जो है सैनिक स्कूल की बात की गई थी, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया कि जल्द से जल्द अगर स्थापित हो जाता है तो जो वहाँ के छात्र हैं उनको फायदा मिलेगा। इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर पहुंचे हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से जो केंद्र की जो योजना है हर घर जल हर नल जल और नमामि गंगे की जो महत्वपूर्ण परियोजना है उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों देखा जाए तो एक बड़ा अमाउंट जो है उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय ने दिया है कि हर घर जल पहुंचे। तो उसी क्रम में यहाँ पे महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि कैसे जो दुर्गम इलाके हैं, जो गाँव दूर दराज के हैं, वहाँ पे किस तरह से जो है ये जल की सुविधा पहुँचाई जाए, खास करके जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ से पलायन हो रहा है वहाँ पे किस तरह से सुविधा पहुँचाई जाए। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो वह पार्लियामेंट जाएंगे, जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और वहाँ पे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संगठनात्मक मुद्दों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति होगी, क्या कुछ करना होगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। शाम को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात है। यह 3 दिवसीय दौरा है और आज दूसरा दिन है। कल भी सीएम धामी दिल्ली में ही रहेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और यहाँ से जो सौगात मिलेगी उसे उत्तराखंड लेकर जाएंगे, लोगों के सामने रखेंगे
और ये काफी फायदा चुनाव में पहुंचाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम लगातार इस पर अपडेट लेते रहेंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर। प्रदेश विकास कार्य सीमावर्ती क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य और बॉर्डर क्षेत्र में गांव से हो रहे पलायन जैसे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। इसके पहले की बात की जाए तो मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के साथ एक साथ मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। और सीएम पुष्कर धामी ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और खबर देहरादून से, जहां पर महिलाओं ने लौटाया सम्मान। 2 महिलाओं ने लौटाया है तीलू रौतेली सम्मान। गीता मौर्य और श्यामा देवी ने यह सम्मान लौटाया है। गीता मौर्य को 2020 में यह सम्मान दिया गया था और श्यामा देवी को रविवार को यह सम्मान मिला था। स्वयं सहायता समूह के अस्तित्व के खतरे से ये लोग नाराज हैं, इसलिए 2 महिलाओं ने अपने जो तीलू रौतेला पुरस्कार है उसे लौटा दिया है। बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। काफी जो सम्मानीय ये सम्मान है महिलाओं ने, लेकिन इस सम्मान को लौटाया है। बताया जा रहा है कि तीलू रौतेली सम्मान को 2 महिलाओं ने लौटाया है। इनमें गीता मौर्य और श्यामा देवी का नाम सामने आ रहा है। इन्होंने अपने सम्मान को लौटाया है। गीता मौर्य की बात की जाए तो 2020 में इनको तीलू रौतेली सम्मान से नवाजा गया था। वहीं श्यामा देवी को अभी रविवार को ही सम्मान मिला था। स्वयं सहायता समूह के अस्तित्व के खतरे से नाराज है और इसी वजह से इन्होंने ये सम्मान लौटाया। भारती इस वक्त अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। भारती, सम्मान लौटाने के पीछे की वजह क्या बताई है इन दोनों महिलाओं ने? देखिए, आप इसको समझिए कि सरकार ने एक नए टेंडर्स निकाले और उस टेंडर्स को लेकर जो है वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको नाराजगी है। उनका ये कहना है कि इस टेंडर की वजह से स्वयं सहायता समूह पर खतरा जो है वो आ जाएगा, उनके अस्तित्व को लेकर खतरा उठ खड़ा होगा। तो 2 महिलाएं जो है वो इस बात को लेकर, वैसे तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो काफी नाराज हैं, लेकिन जो 2 महिलाएं हैं उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति है और इनके साथ कई महिलाएं भी जुड़ी हुई है इस समूह से। तो इसी बात को लेकर इन लोगों में नाराजगी। 2 दिन पहले जो है तीलू रौतेली सम्मान जो दिया था सीएम पुष्कर धामी की तरफ से, उनमें से एक महिला वो है और दूसरी महिला को 2020 में ये सम्मान मिला था। उनको भी इस बात को लेकर आपत्ति है और ये दोनों ही सीएम ऑफिस पहुंची वहां पर अपना सम्मान जो है ये लौटाने के लिए। हालांकि सीएम ऑफिस की तरफ से इन्हें समझाया गया है और कहा गया है कि इस पूरे मैटर को देखा जाएगा, क्योंकि आप जानती हैं सीएम जो है वो दिल्ली दौरे पर है। तो इसी बात को लेकर इन लोगों को नाराजगी है और इनका ये कहना है कि इन्हें सम्मान नहीं चाहिए। जब आप स्वयं सहायता समूह को लेकर एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं और उनके हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उन्हें सम्मान नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर जो है ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं नाराज हैं और इनको और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं भी अपना समर्थन दे रही हैं। नीलू, ठीक है भारती, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना लगातार जारी है। बीते रोज तीर्थ पुरोहितों के साथ पुलिस की वार्ता भी हुई। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें एक शासनादेश दिखाते हुए कहा कि केदारनाथ में कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन को अब चेतावनी भी दी है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों में जो तीर्थ पुरोहित इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं, उसी विषय में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों के साथ कल पुलिस प्रशासन की एक बैठक थी। उन्होंने कहा हमारे पास नीचे से एक जियो आया हुआ है, आप जो है केदारनाथ में धरना नहीं कर सकते हैं। और देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा लेकर सरकार वापसी की राह देख रही है। कांग्रेस को बीजेपी का जवाब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़े। कांग्रेस भाजपा सरकार ने बोर्ड को स्थगित कर दिया है। चुनावी साल में राजनीति धीरे धीरे तेज होने लगी है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और कांग्रेस सपने देखना छोड़ दे। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के फैसले को सरकार पहले ही स्थगित कर चुकी है।
भाजपा ने शंकराचार्य जी का, आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान करते हुए ये देवस्थानम बोर्ड की जो स्थापना की है, हम इसको स्क्रैप करेंगे, इसको खत्म करेंगे। मुंगेरी डाल के सपने देखना बंद करें। अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा, जो संभव ही नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। लेकिन देखिए, हमारी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को स्थगित कर दिया है। स्थगित करने के बाद उस पर एक पुनर्विचार करने का बहुत स्पष्ट कहा गया सरकार के द्वारा। और दूसरी बात, सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दिया कि किसी भी मंदिर को टेक ओवर करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। और सीएम धामी ने लोगों को कोरोना से जागरूक करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमें महामारी से घबराना नहीं है, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और समय समय पर हाथों को धोना ना भूलें। तो इस तरह की बातें ट्वीट कर सीएम धामी ने लिखी है ताकि लोग इससे जागरूक हो सके। और कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश की सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। खासतौर पर नेपाल से आने वाले जाने वाले जो भी नागरिक हैं, वो खास तौर पर उन पर नजर है। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के भारत आ रहे नेपाली नागरिकों की भारत में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आईजी अजय रौतेला ने पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर सीमा पर पुलिस को निर्देश दिया है कि नेपाली नागरिकों पर नजर रखी जाए। नेपाल से जो नेपाली नागरिक वगैरह आ रहे हैं, हम उनको जो निर्देश जो आए हैं उसमें आरटीपीसीआर वगैरह लेके आएंगे, तभी उनको यहाँ पे आने देना जाएगा। इसी तरह नेपाल वाले भी जो इंडियन सिटीजन्स जा रहे हैं उनका वो चेक कर रहे हैं। तो बॉर्डर पे चेकिंग हो रही है। जितने भी एसएसबी को भी निर्देशित कर दिया गया है। और हरिद्वार, हम आपको बता दें कि खिलाड़ी वंदना कटारिया आज हरिद्वार पहुंच रही हैं, जहां पर रोशनाबाद स्टेडियम में उनका स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और परिवार के तमाम लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि ओलंपिक मैच में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, और आज उनका स्वागत रोशनाबाद स्टेडियम में किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी की गई है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और परिवार के तमाम लोग शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि ओलंपिक मैच में भले ही महिला हॉकी टीम कोई पदक ना जीत पाई हो, लेकिन अगर वंदना की बात की जाए तो हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सम्मानित किया। वंदना ने दिल्ली में पूर्व सीएम तीरथ सिंह से मुलाकात की और तीरथ ने उन्हें सम्मानित किया। वंदना हरिद्वार की रहने वाली हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से वंदना ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने वंदना को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। और रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड के बस्टा गांव में ग्रामीण उस समय सकते में आ गए जब ग्रामीणों ने नहर में मृत गुलदार देखा। ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत गुलदार को कब्जे से लेकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच के लिए सैंपल लैब को भेजा। गुलदार की उम्र करीब 1.5 वर्ष बताई जा रही है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।